युद्ध न करने से क्या हानि होती है, इसका आगे के 4 श्लोकों में वर्णन करते हैं। अथ चेतमिमं धर्म्यः संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। यहाँ अथ अव्यय पक्षांतर में आया है और चेत अव्यय संभावना के अर्थ में आया है। इसका तात्पर्य है कि यद्यपि तू युद्ध के बिना रह नहीं सकेगा, अपने छात्र स्वभाव के परवश हुआ तू युद्ध करेगा, तथापि अगर ऐसा मान ले कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे द्वारा छात्र धर्म का त्याग हो जाएगा। छात्र धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्ति का भी नाश होगा। आपसे आप प्राप्त हुए धर्म रूप कर्तव्य का त्याग करके तू क्या करेगा? अपने धर्म का त्याग करने से तुझे परधर्म स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे तुझे पाप लगेगा। युद्ध का त्याग करने से दूसरे लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा शूरवीर भी मरने से भयभीत हो गया, इससे तेरी कीर्ति का नाश होगा। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य च कीर्ति मरणादचिते रच्यते। मनुष्य, देवता, यश, राक्षस यादि जिन प्राणियों का तेरे साथ कोई संबंध नहीं है, अर्थात जिनकी तेरे साथ ना मित्रता है और ना शत्रुता, ऐसे साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति अपयश का कथन करेंगे कि देखो अर्जुन कैसा भीरू था, जो कि अपने छात्र धर्म से विमुख हो गया। वह कितना शूरवीर था, पर युद्ध के मौके पर उसकी कायरता प्रकट हो गई, जिसका कि दूसरों को पता ही नहीं था। कहने का भाव है कि स्वर्ग, मृत्यु और पाताल लोक में भी जिसकी धाक जमी हुई है, ऐसे तेरी अपकीर्ति होगी। और यहाँ पे अव्ययाम कहने का तात्पर्य है कि जो आदमी श्रेष्ठता को लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध होता है, उसकी कीर्ति और अपकीर्ति भी उतनी ही अधिक स्थायी रहने वाली होती है। संभावितस्य चा कीर्ति मरणादति रिच्यते। इस श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने साधारण प्राणियों के द्वारा अर्जुन की निंदा किए जाने की बात बताई है। अब श्लोक के उत्तरार्ध में सबके लिए लागू होने वाली सामान्य बात बताते हैं। संसार की दृष्टि में जो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको लोग बड़ी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, ऐसे मनुष्य की जब अपकीर्ति होती है, तब वह अपकीर्ति यानी कि अपयश उसके लिए मरण से भी अधिक भयंकर दुखदाई होती है। कारण कि मरने में तो आयु समाप्त हुई है, उससे कोई अपराध तो नहीं किया गया, परंतु अपकीर्ति होने से तो वह खुद धर्म मर्यादा से, कर्तव्य से च्युत हो जाता है। तात्पर्य है कि लोगों में श्रेष्ठ माना जाने वाला मनुष्य अगर अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है तो उसका सबसे बड़ा भयंकर अपयश होता है।